हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आज हम अपना चैप्टर जो 7th हमने कल स्टार्ट किया था हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हमने जाइलम फ्लोएम वस्कुलर सिस्टम के ऊपर बात की थी, तो आज उससे रिलेटेड पहले हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी का एम क्या है? टू शो कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। हमने कल ये तो पढ़ा था कि जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन उसको एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझेंगे कि कैसे एक जाइलम रूट से वाटर को लीव्स तक पहुंचाता है। ठीक है, तो एम हमें समझ में आ गया है। अब आपके लिए आपको इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड्स क्या क्या है? आपको एक बीकर चाहिए, वाटर चाहिए, रूटेड बाल्सम प्लांट चाहिए, इयोसिन डाई चाहिए। यानी आपको एक क्या लेना है, यहाँ जैसे आपने एक बीकर ले ली है, ठीक है, बीकर के अंदर आपने वाटर फिल कर लिया है, तो मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या हुई हैं आपके पास? बीकर, सेकेंड थिंग आपको क्या लेना है? वाटर। नेक्स्ट आपको क्या लेना है? इसके अंदर बाल्सम प्लांट लेना है। और जो नेक्स्ट थिंग यानी फोर्थ पार्ट, उसमें आपको लास्ट चीज जो आपको लेनी है वो क्या लेनी है? इयोसिन डाई। अब थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रोसीजर को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, प्रोसीजर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना क्या है? अपरूट अ मीडियम साइज बाल्सम प्लांट, वॉश द रूट्स विद वाटर। आपको एक बाल्सम प्लांट को उखाड़ना है, मीडियम साइज का है, उसको लेके आना है और उसकी जो रूट्स है उसको पानी से धो लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसको डिप इट इन अ बीकर। उस रूट को आपको क्या करना है? एक बीकर के अंदर डिप करना है, डुबोना है, जिसके अंदर आपको बीकर के अंदर क्या डालना है? इयोसिन डाई सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब पानी भर के। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, आपको पानी भरा है, तो आप इसके अंदर क्या करोगे? इयोसिन डाई को डिप करोगे। इयोसिन डाई, आपने इसके अंदर इयोसिन डाई को फिल कर लिया है। ठीक है, जो इयोसिन डाई होती है उसका कलर क्लियरली मेंशन है, कैसा होता है? रेड कलर की डाई है। यानी बीकर में वाटर लिया आपने, उसमें इयोसिन डाई डाली जो रेड कलर की है। और आपको क्या करना है? जो बाल्सम प्लांट की रूट आपने प्लांट को रूट के साथ निकाला था ना, उसकी वो रूट को वॉश करके उसमें डिप कर दो। अब नेक्स्ट क्या करना है? द रूट्स शुड बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द इयोसिन सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन बना है ना आपके पास, इसके अंदर जो ये रूट्स हैं ये बिल्कुल कंप्लीटली डिप होनी चाहिए। लीव द सेटअप असाइड फॉर 3 to 4 आवर्स। इस सेटअप को आपको 3 से 4 घंटे के लिए एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, तो आपको करना है क्या, मैं अगेन बता देती हूँ। देखो, हमने यहाँ पे एक बीकर ली है, ठीक है, बीकर के अंदर आपने पहले वाटर फिल किया। आप बाल्सम प्लांट को रूट के साथ उखाड़ के लेके आए हो, जो उसकी रूट्स हैं उसको आपको क्या करना है? क्लियरली पानी से वॉश करना है। फिर उसके बाद में आपने क्या किया? जो ये बीकर लिए इसके अंदर आपने क्या ऐड किया है? इयोसिन डाई को ऐड किया है। इयोसिन डाई का कलर कैसा होता है? रेड कलर की होती है। अब आपको उस वो जो बाल्सम प्लांट की रूट्स है उसको कंप्लीटली इसके अंदर डाल देना है, यानी रूट्स कंप्लीटली डिप होनी चाहिए बीकर के अंदर। और फिर आप इस सॉल्यूशन को, इस सेटअप को छोड़ दो 3 से 4 घंटे के लिए। आफ्टर 3 to 4 आवर्स के बाद हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आएगी? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? यू कैन सी ए कंटिन्यूस कॉलम ऑफ द रेड डाई। आपको ना एक कंटिन्यूस कॉलम नजर आएगा रेड डाई का, इयोसिन फ्रॉम द रूट्स टू प्लांट्स। मतलब आपको एक रूट नजर आएगा कि जैसे इयोसिन डाई ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है रूट से लीव्स के अंदर। इन द लीव्स द मिड वेन एंड साइड वेन शोज विजिबल साइंस ऑफ द इयोसिन स्टेन। जो लीफ की जो मिड रिब और साइड वेन्स है उसके अंदर भी आपको रेड कलर नजर आएगा, जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कुछ तो ऐसा प्लांट के अंदर प्रेजेंट है जिससे रूट से वो स्टार्ट हुआ है। उसने क्या किया? जो रेड वाटर, क्योंकि देखो इयोसिन ने अपना कलर इंपार्ट कर दिया वाटर को, तो वाटर अब रेड कलर का हो चुका है। तो जाइलम, सिंपली बात करें तो जाइलम ने क्या किया है? रूट से वो वाटर को ट्रांसपोर्ट किया लीव्स तक, और लीव्स की जो वेन्स होती है उसके अंदर मिड वेन्स जो है, साइड वेन्स है, उसके अंदर ये जो रेड कलर आपको विजिबली दिखाई देगा। अब उसके बाद में देखो हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन में क्या आता है? इट इज क्लियर दैट जाइलम फॉर्म अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट रूट टू द लीव्स। अब इससे, इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया है कि भाई जाइलम जो है वो एक कंटिन्यूस नेटवर्क बनाता है चैनल्स का। मतलब वो रूट से क्या कर रहा है? वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उसका जो कंप्लीट नेटवर्क है वो इसमें पूरा इन्वॉल्व है थ्रू द स्टेम एंड द ब्रांचेस। अब इसमें इन दिस वे आप क्या देखोगे?
इट ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट। बिल्कुल इसी तरीके से जाइलम क्या करता है, पूरे प्लांट को वाटर प्रोवाइड कर देता है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल, देखो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कंटिन्यूस वाटर कॉलम आर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपिरेशन। अब आपके पास दो नए वर्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। देखो एक फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल है कि पानी कंटिन्यू, जो वाटर का कंटिन्यू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके लिए आपके पास एक होता है एब्जॉर्प्शन, यानी पानी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ट्रांसपिरेशन, दो प्रोसेस आई है। एब्जॉर्ब का मतलब पानी को अंदर इंसर्ट करना, ट्रांसपिरेशन जब पानी वाटर के प्लांट्स के अंदर वाटर एक्स्ट्रा हो जाता है तो प्लांट्स के अंदर जो लीव्स के अंदर पोर्स होती है वहां से क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव किया, प्लांट अपने अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब इसको ना डायग्राम में भी देख लेते हैं। देखो डायग्राम में देखोगे कि आपको ये जो बीकर के अंदर, देखो बीकर कंटेनिंग एओसिन आपको नजर आ रहा होगा ना, ये कंप्लीटली क्या है, रेड वाटर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ है, इसका ट्रांसफर हुआ है। अब देखो यहाँ पे ट्रांससेक्शन ऑफ रूट, ये ट्रांससेक्शन दिखा रखा है रूट का, इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों इंडिकेटेड है। और ऊपर जो दिखाया हुआ है ये आपके पास क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है स्टेम का। ये ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये स्टेम का है, इसके अंदर दिखा रखा है जाइलम और फ्लोएम का डायग्राम की। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट। और जो नीचे ट्रांसफर सेक्शन है वो रूट का है, ठीक है। तो इस टाइप से कंडक्शन ऑफ वाटर होता है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। तो इस एक्टिविटी से आपको क्लियरली समझ में भी आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं। देखो आपके बुक में गिवन है, लेट अस फाइंड आउट हाउ द टू काइंड ऑफ फोर्सेस ऑपरेट। अभी दो तरह के फोर्सेस की बात की थी ना जो हमारे जाइलम के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे। तो उसमें एक ट्रांसपिरेशन था और एक आपके पास था फोर्स जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन की बात की थी कि कैसे वाटर को रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। तो उन दोनों फोर्सेस को पढ़ेंगे हम सेपरेटली। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आया है यहाँ पे रूट प्रेशर, कि रूट प्रेशर के साथ यानी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बता रखी कंप्लीटली। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स की रूट्स होती है, द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वाटर इन द सॉइल। हमें पता है ना कि जो रूट्स होती है वो सॉइल के बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। किसके लिए, उन्हें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अब जब द ब्रांचिंग नेचर ऑफ रूट हेयर्स, देखो रूट के अंदर उसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस होती है उसको हम रूट हेयर बोलते हैं। वो क्या करते हैं, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। उसकी वजह से देखो वो एक सरफेस एरिया इन द सेंस वो थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी चीज़ मतलब सिंपली वाटर और मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो क्या इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। उसके बाद में आता है रूट सेल्स कंटेन लार्ज वैक्यूल फिल्ड विद फ्लूइड। रूट सेल्स के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, साथ ही 10 सेल्स है सेप। और क्या होता है उस लार्ज विद देखो ये दोबारा से रीड कर लेती हूँ मैं। रूट सेल्स कंटेन लार्ज वैक्यूल्स फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड द सेल सेप। जो रूट्स होती हैं उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिस फ्लूइड का नाम हमने क्या बोला है, सेल सेप, ठीक है। द सेल सेप हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब ये जो सेल सेप होता है इसके अंदर क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होते हैं देन द सॉइल वाटर। किससे मतलब इसके अंदर सेल सेप के अंदर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, किससे, सॉइल के अंदर जब वाटर होता है उससे ज़्यादा होता है क्वान्टिटी। सच अ फीचर इनेबल्स द रूट हेयर सेल्स टू डो। और इसी वजह से, इसी के साथ ही देखो अंदर की तरफ क्या होता है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो देखो क्या होता है, इस फीचर की वजह से रूट हेयर्स क्या करते हैं, इजीली वाटर को खींच लेते हैं। ड्रो का मतलब होता है खींचना, कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और वाटर का ट्रांसपोर्ट जो इन अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उस प्रोसेस को एक सिंपली नेम क्या दिया गया है, ऑस्मोसिस। यानी रूट्स क्या करते हैं, रूट हेयर्स जो है वो क्या करते हैं, वाटर को प्रेशर के साथ एब्जॉर्ब करते हैं और इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। द कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स। और ये एक प्रोसेस कंटिन्यू होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है कि क्या प्रोसेस होती है कंटिन्यू, वाटर का एब्जॉर्प्शन होना बाय रूट हेयर्स। इसकी वजह से क्या होगा, पुशेस द वाटर अपवर्ड थ्रू द जाइलम वेसल। और इसी की वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो जाइलम वेसल से क्या होता है, ऊपर की तरफ में ट्रांसफर होता है। तो फर्स्ट फोर्स तो हमने क्लियरली पढ़ लिया, अब हम सेकेंड फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड फोर्स हमारे पास आया है ट्रांसपिरेशन फोर्स, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल लिखा हुआ है, ट्रांसपिरेशन पुल की बात कर लो, ट्रांसपिरेशन फोर्स की बात कर लो। तो देखो सबसे पहले हमारे पास इस डायग्राम में देख लेते हैं, वाटर किसने एब्जॉर्ब कर लिया, रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये स्टेम्स के ऊपर, स्टेम से क्या होगा, वाटर स्टेम के थ्रू वाटर ऊपर की तरफ पास आउट होगा, कहाँ तक जाएगा, ब्रांचेस से स्टेम के पास जाएगा। अब उसके बाद में लीव्स के पास जो एक्स्ट्रा वाटर बचेगा वो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से लीव के सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। डायग्राम आपको क्लियरली स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा।
तो इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो आप जो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, देखो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट, जो पार्ट एयर के अंदर होते हैं यानी ग्राउंड से ऊपर वाले सारे पार्ट्स, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। वाटर जो इवेपोरेट होता है किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। व्हेन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स, देखो जब पानी हमारा लॉस होता है किससे, लीव्स के थ्रू, किससे, या तो ट्रांसपिरेशन से हो या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कंज्यूम हो जाता है, तो जो वाटर कॉलम होता है वो क्या होता है, बिकम्स ग्रेटली स्ट्रेस्ड एंड क्रिएट्स अ पुल, एकदम से वो खिंच जाता है जिसकी वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होता है, और द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम डज नॉट ब्रेक, इसकी जो कंटिन्यूटी होती है ना वो बिल्कुल भी टूटती नहीं है, क्योंकि जो फोर्स होता है ना, कौन सा फोर्स लग रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में और जाइलम वेजल्स के बीच में, वो फोर्स क्या करता है, इसको बना के रखता है। मतलब एक कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है। जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है वो इज सफिशिएंट टू रेज द लेवल वाटर लेवल इन लीव्स टू ऑफ द टॉल ट्रीज, और ये क्या करता है, ये उस जब जो टॉल ट्रीज होते हैं उसके अंदर ट्रांसपिरेशन पुल क्या करता है, वाटर को इंक्रीज करता है, वाटर लेवल को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है, ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पुश फोर्स ड्यू टू रूट प्रेशर। देखो एक कंबाइंड इफेक्ट प्रेजेंट क्रिएट करता है ये फोर्स को पुश करने के लिए, रूट प्रेशर और एंड पुल फोर्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, दोनों फोर्सेस एक साथ, इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जाइलम के थ्रू क्या होता है, ऊपर की तरफ एक्सटेंड होता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको मैंने आज पूरे हॉल प्रोसेस में सिर्फ आपको जाइलम कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है मैंने यही बताया, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।